नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसे किया गया था, ये सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नाम के ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शील और उच्च वृत्ति से ही उनकी जीविका चलती थी। 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता, उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, एक पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज, उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। अतः वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, निरंतर बढ़ता ही रहता था। द्वार पर अतिथि देखकर उस अन्न में अपने आप अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, पर कभी कमी नहीं आती थी। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग विक्षिप्तों सा वेश बनाए, मुड़ मुड़ाए कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें निरंतर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो कुछ जूठा अन्न बचा था, उसे अपने शरीर पे लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि पुनः उपस्थित हुए और उसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। युधिष्ठिर, इससे दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल से कहा, मुने, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचार को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, ये सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खिंचता ही रहता है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म,
ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। युधिष्ठिर, राजन, दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां आ पहुंचा। उसमें दिव्य हंस और सारस जुटे हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुने, ये विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर बैठिए, आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में मित्रता 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइएगा। आपकी बात सुनकर अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। प्रश्न है, स्वर्ग में क्या सुख और क्या दोष है? देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी वस्तु समझते हैं, उस स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। फिर भी आप अनजान से बनकर उसके संबंध में विचार कर रहे हैं। पूछते हैं वह कैसा है? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूं। स्वर्ग यहां से बहुत ऊपर का लोक है। उसे स्वर्लोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहां जाना होता है। वहां के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। वहां देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सब के पृथक पृथक अनेक लोक हैं, जो बड़े ही कांतिमान, इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी है। स्वर्ग में 33 सहस्त्र योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरी। वह पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेक सुंदर उद्यान हैं, जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान है। वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहां कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है। शीतल मंद पवन चलती रहती है। सब ओर मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुनाई पड़ते हैं। वहां कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता। न वृद्धावस्था आती है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के रजवीर से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनमें से कभी स्वेद नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहां के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुमलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहां सबके पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेक दिव्य लोक हैं। उनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोगों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती। आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख स्वरूप हैं। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता। फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि का उनमें अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। अपने जो ये 33 देवता हैं,
उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से वह सुखमयी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और यही वहां के अनेक प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब दोष भी सुन लो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहां का भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहां का सबसे बड़ा दोष है कि वहां से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना होती है। ये देखते ही उनके मन में भय समा जाता है, अब गिरा कि अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, सब में यह भय बना रहता है। मुद्गल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए। इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोग हों, उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपा करके चलो, तुरंत चलो, देर न करो। युधिष्ठिर, देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और बोले, देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है। आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है। मुझे उस स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है। ओह, पतन के बाद तो स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा। अतः मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शिलोंच व्यक्ति से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी और स्वर्ण सब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय ले नित्य ध्यान योग के परायण रहने लगे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। अतः युधिष्ठिर, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख आता ही रहता है। 13वें वर्ष के पश्चात तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मन की चिंता दूर करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुनंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।